दोस्तों, आपका दोस्त निसार इधर डिस्कवर मोर चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता है। तो आज से हम सीखने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आइए देखते हैं वीडियो में। स्टार्टिंग वीडियोस में हमने कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ा था। कस्टम फॉर्मेटिंग सीखी थी कि सेल के ऊपर कस्टम फॉर्मेटिंग किस तरह से अप्लाई होती है, यानी सेल का जो फॉर्मेट है वो किस तरीके से चेंज होता है। आज उसमें हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखने जा रहे हैं। ये एक इंतहाई मुफीद और ज़बरदस्त टूल है और इसकी मदद से आप बेहतरीन किस्म की रिपोर्ट्स और मयारी डाटा बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने एक सिंपल टेबल बना रखा है जिसमें 3-4 कॉलम हमने मेंशन कर दिए हैं। एम्प्लॉई नंबर है, एम्प्लॉई नेम है और एम्प्लॉई के एक्चुअल वर्क आवर्स हैं जो उन्होंने लास्ट मंथ में वर्किंग की। ये हर एम्प्लॉई के अगेंस्ट में हमने लिख दिए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बहुत सारी टाइप्स हैं, ये एक वसी सब्जेक्ट है। होम पर क्लिक करके ये आप स्टेप पर जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो इसमें ये सारी आपको जो है इसके ऑप्शन मिलेंगे, यानी सारी चीज़ें मिलेंगी। जो सबसे जो बेहतरीन चीज़ है वो और जो यूज़फुल चीज़ है, जो रोज़मर्रा और हर वक्त इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, वो है डुप्लीकेट वैल्यूज़। आप डिफरेंट टाइप का डाटा एंटर करते हैं और आप चाहते हैं कि आप जो है वो डुप्लीकेट ना एंटर कर दें, सेम एंट्री ना हो जाए कहीं गलती से, क्योंकि जब क्लरिकल काम होता है तो उसमें टाइपिंग मिस्टेक्स के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ आप एम्प्लॉई नंबर लिख रहे हैं। अब एक एम्प्लॉई का असूली तौर पर एक ही दफ़ा एक मंथ का डाटा आना चाहिए, यानी उसके टोटल आवर आपने मेंशन कर दिए हैं। अब हम इस सेल पर, इस कॉलम पर ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करेगा कि ये नंबर जैसे ही गलती से कोई दूसरी दफ़ा टाइप होगा तो वो आपको अलर्ट कर देगा, हाईलाइट कर देगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं, हाईलाइट सेल रूल में सबसे आखिरी ऑप्शन है डुप्लीकेट वैल्यूज़। इससे पहले आपने ये अपने डाटा की रेंज ले ली, जितने डाटा पर ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, क्योंकि ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है ये विद इन रेंज अप्लाई होगी। अगर इसके बाद नीचे या ऊपर किसी सेल पर आप कुछ लिखेंगे तो वो इसके अंदर काउंट नहीं होगा, यानी वो उसकी हद से बाहर होगा। तो सबसे पहले डुप्लीकेट वैल्यू पर क्लिक कर दें। अब यहाँ आपके पास कुछ ऑप्शन भी आ रहा है कि जी डुप्लीकेट या यूनिक वैल्यू को आपने जो है वो कलर देना है। अमूमन ज़्यादातर जो रेड और लाइट कलर का जो है वो डुप्लीकेट के लिए यूज़ होता है, लेकिन इसमें मुख्तलिफ कलर और भी मौजूद हैं। यानी आप सिर्फ टेक्स्ट को रेड करना चाहें तो भी वो टेक्स्ट रेड हो सकता है। अगर आप सिर्फ इसको हाईलाइट करना चाहें तो भी वो हाईलाइट हो सकता है। अब इसको जैसे ही ओके करते हैं और अपने टेक्स्ट पर आते हैं, अब आप देख सकते हैं कि ये दो नंबर गलती से एक जैसे टाइप हुए, ताकि इस एम्प्लॉई का नाम कुछ और है और यहाँ इस एम्प्लॉई का नाम कुछ और मेंशन है, लेकिन नंबर गलती से टाइप होने से ये हाईलाइट कर रहा है, टेक्स्ट को अलर्ट कर रहा है। ये नंबर जब सही किया जाता है, एक्चुअली ये जो है वो 63 नंबर था। जब हम इसको 63 करते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि अब इसमें क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यू मौजूद नहीं है तो तमाम सेल जो है वो एक जैसे हो गए हैं। अब उसने वो कलर कोडिंग ख़त्म कर दी है, जो रेड कलर का हाईलाइट दिखा रहा था कि अब इसमें सारे एम्प्लॉय यूनिक हैं, कोई भी गलती का चांस नहीं है। अब दोबारा अगर आप इसी को टाइप करके देखें, जैसे कि ये नंबर कुछ मिलते जुलते हैं, मैं इसको दोबारा एक जैसा टाइप कर देता हूँ 233। जैसे ही एंटर करेंगे उसने उस सेल को हाईलाइट कर दिया, यानी डुप्लीकेट वैल्यू को उसने हाईलाइट कर दिया और इंडिकेट कर दिया। अगला ऑप्शन डेट के मुतालिक है। इसी में सेकंड नंबर जो है ऊपर की जानिब और डेट अक्यूरिंग, इससे पहले हम डेट की रेंज ले लेते हैं और उसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। अब इसमें कुछ चॉइसेस हैं हमारे पास। मिसाल के तौर पर यहाँ कोई भी टेक्स्ट ऐसा जो यस्टरडे एंटर हुआ हो। अब इस डाटा टेबल में एम्प्लॉय नंबर, नेम और ज्वाइनिंग डेट मेंशन है, यानी एम्प्लॉय हायर कौन सी डेट को हुआ है। अब इसमें अगर हमने यस्टरडे के रिकॉर्ड निकालने हैं कि जो लास्ट डे को ज्वाइन हुए हैं, तो बजाय इसके कि हम फिल्टर करके या मैनुअल चेक करें, यस्टरडे पर क्लिक करें और ओके करें तो उसने कल, आज क्योंकि 14 अगस्त है तो कल 13 अगस्त के रिकॉर्ड हाईलाइट कर दिए। इसी तरह उसमें और जो ऑप्शन मौजूद हैं, अगर सिर्फ आज के हाईलाइट करने हो तो टुडे जैसे इंटर किया
उसने उसको टुडे को भी हाईलाइट कर दिया, क्योंकि वो पहले जो है वो कंडीशन हम अप्लाई कर चुके हैं। अगर उस पहले वाली कंडीशन को हटाकर सिर्फ टुडे को अप्लाई करते हैं तो सिर्फ 14 अगस्त यानी आज वाले जो रिकॉर्ड्स हैं वो हाईलाइट हुए। इसी तरीके से टुमारो डेफिनेटली अभी क्योंकि आने वाले कल में कोई एंट्री नहीं हुई भी, तो टुमारो को उसने हाईलाइट नहीं किया। अब यहाँ एक बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन मौजूद है इन द लास्ट 7 डेज, यानी लास्ट 7 डेज में जो भी रिकॉर्ड एंटर हुए वो उसने हाईलाइट कर दिए। अब यहाँ नीचे एक रिकॉर्ड क्योंकि मार्च में एंटर हुआ था इसलिए उसने उसको हाईलाइट नहीं किया, बल्कि अगस्त के सारे रिकॉर्ड जो पिछले 7 दिनों में एंटर हुए हैं वो हाईलाइट कर दिए। लास्ट वीक इसी तरीके से अगर एक वीक पहले की बात है तो उसमें अगर कोई रिकॉर्ड एंटर हुआ तो उसको ले लेगा। दिस वीक इस हफ्ते में यानी इतवार से लेकर अगले हफ्ते वाले दिन तक जो भी रिकॉर्ड, नेक्स्ट वीक डेफिनेटली अभी आया नहीं है और ये मंथ के मुतालिक है कि अगर लास्ट मंथ है तो उसका रिकॉर्ड हाईलाइट कर देगा। तो इस जो डेट के फिल्टर को या डेट की जो कंडीशंस को हम अप्लाई करते हैं वो इस तरीके से रिकॉर्ड चेक करने के लिए कि जी कौन से रिकॉर्ड कौन सी डेट्स में एंटर हुए हैं वो बड़ी आसानी से हम हाईलाइट करके देख सकते हैं। इसी डेट के ऑप्शन में अगर आप कुछ और चीज़ें भी देखें, जैसे कि यहाँ लास्ट मंथ, दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ है, ये ऑप्शन हमारे किस लिए यूज़फुल हो सकता है, हमारे किस काम आ सकता है। अब आप जो चार्ट या टेबल देख रहे हैं इसमें एम्प्लॉय नंबर, नेम और उसकी वेकेशन स्टार्ट डेट है, यानी एम्प्लॉय लीव पर कब गया है, ड्यूटी से फारिग होकर कब गया है। ये इसके लिए होता है कि हम एटलीस्ट अंदाज़ा लगा सकें कि कौन से एम्प्लॉय लीव पर वेकेशन पर जा चुके हैं और किन एम्प्लॉयज़ की वेकेशन करीब है, ताकि जो भी उनके अल्टरनेट प्लेस है वो अरेंज कर ली जाए। ये डाटा पर रेंज दें और इसमें अब डेट के ऑप्शन पर आ जाएं। अब इस पर लास्ट मंथ पर जैसे ही आपने क्लिक किया तो उसने पीछे 2 रिकॉर्ड ऐसे हाईलाइट कर दिए जो जुलाई के महीने में वेकेशन पर गए हैं, छुट्टी पर गए हैं। यानी इसका सिर्फ डेट से नहीं चेक कर रहा बल्कि मंथ से चेक कर रहा है कि लास्ट मंथ में कौन कौन सा एम्प्लॉय छुट्टी पर गया है, वेकेशन पर गया है। दिस मंथ अगर करेंगे तो दिस मंथ को उसने सेलेक्ट कर लिया। इस महीने में जो भी जो है वेकेशन स्टार्ट होने वाली हैं वो चाहे चला गया है या जाने वाला है तो उसकी डेट अगर अगस्त के अंदर फॉल हो रही है तो उसने उसको हाईलाइट कर दिया और उसको इंडिकेट कर दिया। नेक्स्ट मंथ, ये भी बड़ी यूज़फुल चीज़ है कि अगर हमने कुछ प्लानिंग करनी है उस तरीके से रिप्लेसमेंट की तो नेक्स्ट मंथ पर क्लिक करेंगे तो उसने ऐसे रिकॉर्ड्स हाईलाइट कर दिए कि जो लोग नेक्स्ट मंथ में छुट्टी जाने वाले हैं। अगले कुछ ऑप्शंस न्यूमेरिकल नंबर और परसेंटेज के बारे में कंडीशनल में चले जाएं और सबसे पहले एक और ऑप्शन है टेक्स्ट दैट कंटेन्स। इसमें हम अगर एक जैसी वैल्यूज़ को या कुछ मखसूस टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहें, मिसाल के तौर पर मैं इस डाटा की रेंज लेता हूं और उसे बताता हूं कि टेक्स्ट दैट कंटेन जिसमें निसार वर्ड आया हो उसको हाईलाइट कर दे। जैसे मैंने निसार वर्ड टाइप किया और उसको सेलेक्ट किया कंडीशन को, तो ये आप देख सकते हैं कि पीछे स्क्रीन पर 2 रिकॉर्ड जहां निसार नेम यूज हुआ हुआ है वो हाईलाइट हो गया। इसी की जगह अगर मैं नेम अली लिखता हूं तो जैसे ही मैंने अली यहाँ टाइप किया, अभी ओके करने से पहले ही उसने उसको डाटा रेंज को हाईलाइट कर दिया कि कौन सा रिकॉर्ड उसमें अली नाम मौजूद है, अली कंटेन है उस टेक्स्ट में, उस रिकॉर्ड को उसने हाईलाइट कर दिया। अगला जो ऑप्शन है वो नंबर्स के बारे में है, यानी इज इक्वल टू अगर हम देते हैं और उसको अपनी मर्जी से नंबर बताते हैं कि कोई ऐसा स्पेसिफिक टेक्स्ट जो कि हमारे मतलूबा नंबर पर हो, यानी हमने यहाँ अगर 255 टाइप किया कि ऐसा टेक्स्ट या ऐसा नंबर जो 255 हो उस रिकॉर्ड को हाईलाइट कर दे, तो जैसे ही 255 255 टाइप किया ये रिकॉर्ड हाईलाइट हो गया। यहाँ इनमें से कोई भी जो टेक्स्ट आप टाइप करेंगे यानी कोई भी नंबर टाइप करेंगे वो उस नंबर को हाईलाइट कर देगा। अगर 2 नंबर एक जैसे होंगे तो दोनों हाईलाइट हो जाएंगे क्योंकि वो इसके बराबर हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है बिटवीन। अब यहाँ हमारे पास एक बिटवीन का ऑप्शन है, यानी विद इन रेंज।
अगर आप कोई भी नंबर सेलेक्ट करना चाहें जो कि उन नंबरों के दरमियान हो, अब जैसे मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ 260 से लेके और 270 तक। अब जैसे मैंने 260 से लेके 270 नंबर टाइप किया, क्योंकि ये इसके बिटवीन्स हैं तो पीछे उसने 3 रिकॉर्ड हाईलाइट किए हुए हैं, 260, 262 और 70। अब आप देख सकते हैं कि 255 to 55 वाला रिकॉर्ड उसने हाईलाइट नहीं किया, 240 वाला हाईलाइट नहीं किया, उससे नीचे वाला हाईलाइट नहीं किए, क्योंकि हमने जो बिटवीन की वैल्यू बताई हैं, वो जो फिगर सेट किए हैं, जो न्यूमेरिकल नंबर फिक्स किए हैं, वो इन नंबरों के दरमियान वाक़या हैं। 260 से 270 तक के नंबर सिर्फ हाईलाइट कर देगा। अगले ऑप्शन में ग्रेटर देन और लेस देन के चॉइसेस हैं, यानी कोई ऐसा नंबर जो उससे छोटा हो। अब जैसे कि मैंने यहाँ 240 टाइप किया, तो इस पूरे डाटा में जो दो नंबर हैं वो 240 से 240 से कम है, वो उसने रिकॉर्ड में हाईलाइट कर दिए, 225 और 200। अब अगर यहाँ मैं 270 से नीचे हाईलाइट करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ दो नंबर ऐसे हैं जो 270 या 280 हैं, बाकी सारे क्योंकि उससे छोटे हैं तो वो नंबर्स को उसने हाईलाइट कर दिया, यानी उससे लेस देन जो भी रिकॉर्ड थे वो सारे हाईलाइट हो गए। इसी तरीके से इसमें ग्रेटर देन का ऑप्शन मौजूद है कि कोई भी ऐसे सेल जो उस नंबर से बड़े हों। अब जैसे कि मैंने 270 टाइप किया, तो अब आप देख सकते हैं कि 270 से बड़ा सिर्फ यहाँ एक ही फिगर है और वो है 280, यानी इस पूरे डाटा में सिर्फ एक नंबर ऐसा है कि जो 280 पर मुश्तमिल है, 280 नंबर या 280 वर्क आवर हैं उस एम्प्लाई के, तो वो टेक्स्ट हाईलाइट हो गया और हमारे लिए इंडिकेशन आ गई कि ये एम्प्लाई के जो नंबर्स हैं या जो वर्क आवर्स हैं वो तमाम बाकियों से या हमारे सेलेक्टेड क्राइटेरिया से ज़्यादा हैं। अब हम सीखने जा रहे हैं कुछ मज़ीद मुफीद चीज़ें। एक नया सैम्पल डाटा टेबल आप देख सकते हैं, इसमें एम्प्लॉय नंबर नेम्स के अलावा 3 कॉलम हमने एडिशन ऐड किए हुए हैं। मिसाल के तौर पर इसमें रेगुलर आवर मौजूद हैं, एम्प्लॉय के ओवर टाइम आवर मौजूद हैं और उस पर उसकी परसेंटेज जो कि फार्मूले से हमने बनाई है। फार्मूला क्या यूज़ होता है कि E6 में ओवर टाइम है, E6 डिवाइडेड बाय अगर उसके रेगुलर आवर किए जाएँ कि जी रेगुलर आवर के मुकाबले में उसका ओवर टाइम क्या परसेंटेज रखता है, तो वो परसेंटेज मेंशन है। अगली जो ऑप्शंस हैं उसमें टॉप और बॉटम वैल्यूज़ हैं। मिसाल के तौर पे आप पहले आपने क्या किया था कि एक एक वैल्यू यानी एक फिगर सेलेक्ट किया था कि कोई भी हाईलाइट कर दे टेक्स्ट ऐसा जो कि हमारे मतलूबा नंबर से ज़्यादा हो या कम हो। अब यहाँ ये क्या करने जा रहा है कि अगर आप टॉप 10 आइटम सेलेक्ट करते हैं नंबर्स में, अब ये नंबर क्योंकि वैसे तो कम है इसलिए वो टॉप 10 पर वो फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, वो सारे ही हाईलाइट हो जाएंगे। लेकिन इसको आप अपनी मर्ज़ी से कम भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम सिर्फ टॉप 3 नंबर देखना चाहें, मैंने जैसे ही इस नंबर को कम किया तो जो पीछे 3 हाईएस्ट अमाउंट थी, टॉप वैल्यूज थी इस पूरे डाटा में, वो उसने हाईलाइट कर दी। यानी इस पूरे सेलेक्टेड डाटा में जो 3 हाईएस्ट वैल्यू थी, जो 3 टॉपेस्ट वैल्यू थी, वो उसने सेलेक्ट कर ली और उसको हाईलाइट कर दिया। इसी में एक और ऑप्शन, अगर लेस देन करना चाहें कि जी लेस देन क्या फिगर है। अब आप यहाँ जो है कोई भी नंबर जब टाइप करेंगे जहाँ आपसे फार्मूला पूछ रहा है कि दी फार्मर सेल दैट आर लेस देन, तो आप अगर यहाँ टाइप करते हैं कि जी लेस देन टाइप करें 150, यानी 150 से नीचे जो भी है वो उसको हाईलाइट कर दे। अब आपने जैसे 150 टाइप किया, ये आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2 नंबर ऐसे जो हाईलाइट नहीं हुए, 150 और 180, बाकी सारे नंबर क्योंकि उससे कम थे इसलिए उसने उसको टॉप वैल्यू और लेस देन वैल्यू के हिसाब से हाईलाइट कर दिया। अब हम एक परसेंटेज का ऑप्शन देखते हैं। ये डाटा जिसमें ओवर टाइम की रेशो टाइप हुई है उसको सिलेक्ट कर लें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं और इसी तरीके से परसेंटेज का ऑप्शन मौजूद है। टॉप 10 या बॉटम 10, यानी टॉप 10 में से एक वैल्यू हाईलाइट कर दे। ये जितना भी डाटा सेलेक्ट किया हुआ है उसको अगर आप ले लेते हैं एवरेज में, तो इसी तरीके से उसको एक नंबर को उसने हाईलाइट कर दिया कि ये आप देख सकते हैं कि ये टोटल 8 या 9 लेटर थे, उसमें जो टॉप वैल्यू थी 10 नंबर वो
डाटा में हाईलाइट हो गई। अब हम देखते हैं सबसे मज़ेदार और जो खूबसूरत इसमें फॉर्मेटिंग है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यानी अगला जो ऑप्शन है हमारे पास वो डाटा बार्स है। डाटा बार क्या काम करता है, अब आप अगर इसी टेक्स्ट पर आ जाएं, जैसे कि हमने रेगुलर आवर सेलेक्ट किए और डाटा बार के ऑप्शन में आ जाएं, तो इसमें दो तरह की डाटा बार्स हैं आपके पास, यानी एक वो सॉलिड फिल कर देगा डाटा को और एक जो है वो लाइट फिल करके दिखाएगा। अब कोई भी अगर आप बार सेलेक्ट करते हैं तो मज़ीद किसी ऑप्शन को क्लिक करने की आपकी ज़रूरत नहीं है। अब जैसे कि इसने डाटा बार के ऊपर जाते ही उसका कलर चेंज कर दिया सेल का फॉर्मेट का। अब यहाँ एक मज़े की चीज़ यह है कि ये जो कलर है, अब आप देख सकते हैं कि कुछ में ज़्यादा फिल हुआ है, कुछ में कम। इसकी क्या वजह है, क्या हिकमत है? इस डाटा को पूरे को उसने जब सेलेक्ट किया तो इस पूरे सेल को वो समझ रहा है कि 100%, यानी अगर तो इसमें 100 अमाउंट लिखी है तो वो 100 अमाउंट पूरी फिल हुई होगी, यानी इन सब में अगर वैल्यूज़ हैं। अब हम अगला इस पर ऑप्शन अप्लाई करके देखते हैं कि ये किस तरीके से ये इसने फंक्शन किया कि कुछ का जो हाईलाइट है वो कम क्यों है, यानी डाटा बार उसमें छोटी क्यों है। तो उसमें जब हम डाटा बार सेलेक्ट करते हैं, अब आप देख सकते हैं कि जो टोटल डाटा है उसमें हाईएस्ट वैल्यू 180 है, राइट। 180 को उसने फुल सेलेक्ट किया हुआ है, पूरा का पूरा सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन जो नंबर उससे नीचे हैं यानी 50 नंबर जो है वो उसके हाफ से भी कम है, तो इसकी जो डाटा बार है वो हाफ लेवल से भी कम नज़र आ रही है। इसी तरीके से 70 तकरीबन हाफ के करीब है तो वो उसके बराबर आ रही है। अब 180 का जो आधा होता है वो तकरीबन 90 है, 90 के करीब वाला जो फिगर है 85 है। ये अब आप देख सकते हैं कि इस 180 का जो हाफ था वो उसने उस डाटा बार को हाईलाइट कर दिया, यानी इसके पीछे जो लॉजिक है उसकी परसेंटेज की जो रेशो की हाईलाइट करने की डाटा बार बनाने की वो ये है। ये जो लॉजिक हम सीख रहे थे इसमें डाटा बार की जो कलरिंग की, उसको मज़ीद हम इस परसेंटेज के ऑप्शन से चेक करते हैं। सबसे पहले इस डाटा को रेंज लेते हैं ओवर टाइम के रेशो को और उस पर ये डाटा बार का ऑप्शन अप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पे ये मैंने तीसरा कलर सेलेक्ट कर लिया। अब आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैंने बताया कि जो हाईएस्ट नंबर है, हाईएस्ट जो मार्क है उसको उसने फुल रखा हुआ है और जो उससे कम के हैं वो उसकी छोटी डाटा बार बनाई हुई है। अब मिसाल के तौर पर आप यहाँ एक नया फिगर टाइप करते हैं, इस एम्प्लॉई का जो ओवर टाइम है वो 52 आवर्स है, लेकिन हम इसको 260 कर देते हैं, यानी ये बराबर है जो रेगुलर आवर्स के। जैसे ही रेगुलर आवर्स हमने चेंज किए, अब आप देख सकते हैं कि नीचे भी कुछ तब्दीली रोनमा हुई है, उनकी डाटा बार्स के जो कलर्स हैं वो चेंज हो गए हैं और इसको क्योंकि ये 100% है इसलिए इसने उसको फुल कर दिया है। 260 का जो आधा है यानी हाफ है वो 130 है। अगर आप 130 करते हैं इसको तो अब आप देख सकते हैं कि उसने उसको 50 लेवल पे कर दिया और क्योंकि ये 50 लेवल जो है वो इस 68 से कम है इसलिए उसने उसको थोड़ा सा बढ़ाकर उसमें इंडिकेट किया और वाज़ेह कर दिया उसकी परसेंटेज को। यानी मुख्तसर बात यह है कि जो भी टोटल डाटा में रेंज है वो उसको पकड़कर उसकी डाटा बार उससे सेलेक्ट कर लेगा, उसे बनाएगा और बाकियों को उससे कम तर सेलेक्ट करेगा। दोस्तों इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ऑप्शन मौजूद हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। उम्मीद है ये यूज़फुल टूल आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। दोस्तों वीडियो आपने देखी, यकीनन ये यूज़फुल टूल आपको पसंद आया होगा और आपके नॉलेज में इजाफा होगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के निशान पर क्लिक करें ताकि आने वाली बहुत सी वीडियो आप तक पहुंच सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।